मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आज सदूकी फरीसी और शास्त्रियों के बारे में बाइबल से सीखेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। यीशु की संपूर्ण सेवा काल में सदूकी फरीसी और शास्त्रियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बाइबल बताती है इन्होंने ही यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और बड़ी अफसोस की बात है कि इनका अर्थात सदूकी फरीसी और शास्त्रियों की कलीसिया आज पूरे विश्व में है और इनके अनुयायियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। बाइबल बताती है कि अगर हमारा मसीह जीवन सदूकी फरीसी और शास्त्रियों से बेहतर नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये वचन स्वयं यीशु का है। इसको सरल शब्दों में कहें तो सदूकी फरीसी और शास्त्री स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे तो उनके सिद्धांतों पर आधारित कलीसिया का क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे प्रभावी दो धार्मिक समूह यहूदियों के फरीसी और सदूकी थे। उनका मत था कि मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को मानना जरूरी है। कोई भी मनुष्य व्यवस्था के सारे नियमों को मानकर उद्धार प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करना जरूरी नहीं है। इसीलिए वे यीशु का कड़ा विरोध करते थे, जबकि बाइबल बताती है यीशु के द्वारा ही मनुष्य का पाप क्षमा संभव है और बिना पाप क्षमा प्राप्ति के कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 7 और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5 और 6। सदूकी अपने समय के धार्मिक उदारवादी और अलौकिकता के विरोधी थे। वह प्रत्यक्ष रूप से तो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे, परंतु वास्तव में उसकी शिक्षाओं का वह इनकार करते थे। वह पुनरुत्थान, स्वर्गदूत, आश्चर्यकार, आनंद जीवन और आने वाले न्याय को अस्वीकार करते थे। नैतिक रूप से उनका जीवन शिथिल और सांसारिक था। वह भी यीशु मसीह के उत्पीड़क थे। यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में खड़ी फटकार लगाते हैं। संपूर्ण सेवा काल में यीशु उनके बुरे आचरण और शिक्षाओं का कड़ा विरोध करते रहे, फिर भी उनको कुछ भी बदल नहीं पाते हैं। वह अपना सारा काम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, अपने स्वयं तो पालन बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को व्यवस्था के सारे नियमों को पालन करने के लिए दबाव बनाते हैं। शास्त्री और फरीसियों द्वारा स्वर्ग राज्य प्रवेश का द्वार बंद करने की शिकायत यीशु करते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन के विरोध में होती है और विधवाओं को लूटने में भी पीछे नहीं रहते हैं, जबकि परमेश्वर विधवाओं को प्रमुख स्थान देते हैं। यीशु उनकी चरित्रों की तुलना कटोरे और थाली के मांजने से करते हैं। ऊपर चमक दिखाई देती है किंतु भीतर से मैली होती है। यीशु उनको चूना फिरी हुई कब्र भी कहते हैं। कब्र ऊपर से साफ दिखाई देती है किंतु भीतर में हड्डियों और सड़ा मांस होता है। इनको सरल शब्दों में कहें तो शास्त्रियों और फरीसियों का आत्मिक जीवन बिल्कुल ही मरा हुआ है। बस लोगों के सामने अपने को अच्छा विश्वासी दिखाते हैं। उनके ऊपरी व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वे बहुत ही धार्मिक जीवन बिता रहे हैं। ये लोग सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं, इसीलिए यीशु इनकी तीखी आलोचना करते हैं। यीशु अपने चेलों को हमेशा शास्त्रियों, फरीसियों और सदूकियों से सावधान रहने को कहते थे। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का सारा षड्यंत्र शास्त्री, फरीसी और सदूकियों ने ही रचा था। इनका प्रत्यक्ष रूप से हाथ था।
इसीलिए यीशु मसीह आपको और मुझे चेतावनी देता है कि हमारा धार्मिकता इन लोगों से बेहतर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। संदेश देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।